तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करता है ताकि वो अपने खर्चे निकाल सके। पर एक दिन ये बंदा अपने इस नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एक न्यू गेम खेलने बैठ जाता है और सबसे बेकार स्किल्स को चूज करता है। लेकिन देखते ही देखते ये बंदा इस गेम का एक ऐसा प्लेयर बन जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलो यार चलते हैं इस वीआर की दुनिया में, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को F रैंक से बना लेता है, इस गेम का सबसे खतरनाक ओपी प्लेयर। तो इस कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने रूम में आकर बैठ जाता है और इस बंदे को गेम्स खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। भले ही इसकी एज 38 हो चुकी है लेकिन अब भी एक गेम्स का दीवाना है और दिन में 2 से 3 घंटे आराम से गेम्स खेल लेता है। और इसके बाद वो वीआर को पहन लेता है और अपने कैरेक्टर को डिज़ाइन करना शुरू करता है जिसका नाम वो अर्थ रखता है, जिसको एक काफ़ी ज़्यादा यंग बनाता है। और भले ही ये खुद एक बुढ़ा हो। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि ये कैरेक्टर ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करता लेकिन मुझे नॉर्मल रहना काफ़ी पसंद है। और इसके बाद ये बंदा अपने स्किल्स को चुनना शुरू करता है जिसके अंदर ज़्यादातर स्किल्स अंडर पावर्ड होती हैं और वो ये बताता है कि उसके 10 स्किल्स में से 6 स्किल्स तो अंडर पावर्ड हैं और यहाँ पर उसके पास किक का भी कुछ खास असर नहीं होता क्योंकि तुम किक से अपने दुश्मन को नहीं मार सकते। और ये बंदा विंड मैजिक चूज करता है जो कि बाकी मैजिक्स के सामने कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद हमारे एमसी का गेमिंग कैरेक्टर बन जाता है और वो इस गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है। और इस गेम के अंदर ऐसी कोई भी क्वेस्ट नहीं होती कि तुम्हें फाइनल बॉस को मारना है, तुम इस गेम के अंदर अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो। और जब अर्थ टाउन के अंदर घूम रहा होता है तभी उसे एक लड़की आवाज़ लगाती है, अरे सुनो, तुम यहाँ पर न्यू हो, शायद तुम्हें कुछ चाहिए होगा, इधर आ जाओ। और यहाँ पर अर्थ इस बात को नोटिस कर रहा होता है कि इस जगह पर कोई भी आर्चर नहीं है, वो अकेला ही है। और तभी उसके पीछे एक बंदा आता है जिसने गोल्डन सूट पहना होता है और वो उसे देखकर ही बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास बो है, और क्या तुम नहीं जानते कि वो कितनी यूजलेस होती है। और वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। और इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर यहाँ से चला जाता है और अर्थ ये सोचता है कि मेरा पहला दिन ही क्या सजा रहा है। और इसके बाद अर्थ ट्रेनिंग हॉल के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो भी ये डिसाइड करता है कि वो भी अब से ट्रेनिंग करेगा। और जैसे वो ट्रेनिंग करना शुरू करता है तो इस बंदे से तीर चलाना भी नहीं आता और 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसका लेवल 5 हो जाता है। और अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो बाहर आता है और ये सोचता है, तो फाइनली मेरा लेवल थोड़ा सा अप हो गया है और अब मैं इस दुनिया के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकता हूँ। और जैसे ही अर्थ अपने सामने देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं और ये सारे ही मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए होते हैं। और ये सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस विजन का इस्तेमाल करता है और दूर से सारे के सारे हर्ब्स को देख लेता है और वो उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर अर्थ को एक ऐसा हर्ब मिलता है जिसका नाम होता है सफोकेशन हर्ब। अगर कोई भी इसे खा लेता है तो उसकी सांसें रुक जाएंगी और वो मर सकता है। और इसके बाद अर्थ एक शॉप पर जाता है और अपने लिए कुछ सामान खरीद लेता है, जिसके बाद वो पोशन बनाना शुरू कर देता है, वो भी हाथों से। और यहाँ पर अर्थ ये बता रहा होता है कि इस गेम के अंदर तुम कोई भी आइटम बना सकते हो और यहाँ तक कि उसे बैच क्राफ्ट भी कर सकते हो। और ऐसे ही वो अपने स्किल्स का काम करना शुरू कर देता है। और अगले दिन वो एक पॉइजन का एंटीडोट बनाता है और इसके बाद वो हंटिंग करने के लिए फील्ड पर आ जाता है। पर इस टाइम यहाँ पर काफी कम लोग होते हैं और तभी उसके सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आता है और वो उसे हंट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और जैसे ही अर्थ उसके ऊपर शूट करता है तो वो रैबिट इसे देख लेता है और इससे बच जाता है और अर्थ के ऊपर हमला कर देता है। पर ये बंदा उसकी एक जोरदार लात मारता है और उसके एचपी को कम कर देता है, जिसके बाद ये उस रैबिट को हवा में उड़ा देता है। और इस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे ड्रॉप में कुछ सामान मिलते हैं और उसे ये सब करते हुए 2 लोग देख रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का ये बोलता है, अरे यार तुम तो काफी मजेदार हो। और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और नीचे लोटपोट हो जाता है। अर्थ पूछता है, अबे हुए तुझे क्या हुआ? वो ये बताता है, अरे ओ भाई, मैंने लड़ते हुए किसी को भी ऐसी आवाजें करते हुए नहीं सुना, ये तो काफी अजीब है। और वैसे मेरा नाम है जूई और इसका नाम है मिली। जिसके बाद ये दोनों अर्थ को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और अर्थ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसे ही गप्पी लड़ाने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और अर्थ ये सोच रहा होता है कि इसको मारने में मुझे काफी दिक्कत आई और मुझे अपना लेवल ऊपर करना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपना वीआर उतार देता है क्योंकि उससे कल कुछ काम निपटाने हैं और वो सोने के लिए चला जाता है। और अगले ही दिन वो दोबारा से गेम के अंदर लॉग इन करता है और यहाँ पर वो एक ब्रेड खा रहा होता है। पर ये ब्रेड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो इस ब्रेड को टेस्ट कर पा रहा होता है।
और वो ये सोचता है अरे यार जब मैं इसे टेस्ट ही कर पा रहा हूँ तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा खाऊं, जैसे कि मोमोज, रोल, पिज्जा, बर्गर। और इसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद ही खाना बनाएगा और वो एक गली के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देता है। पर ये खाना इतना हार्ड होता है कि उसका दांत भी टूट जाता है। तो लो भाई, इसने खाने के नाम पर पत्थर बनाया है, लेकिन वो दोबारा से मीट बनाना शुरू कर देता है और इस बार वो उसके ऊपर कुछ कट्स लगाता है और काफी सारे हर्ब्स डाल देता है और इस बार उसका टेस्ट एकदम मम्मिया होता है। और इसके बाद वो एक न्यू मेथड का इस्तेमाल करता है और इस मीट को दोबारा से बनाना शुरू कर देता है और इसकी खुशबू पूरे टाउन के अंदर फैल रही होती है। अरे वाह क्या खुशबू है, हमने आज तक ऐसे मीट की खुशबू नहीं सूंघी। अरे वाह कौन तल रहा है चिकन। और इसके बाद हम मर्द को देखते हैं जिसने मीट बना लिया होता है और इस पर इसका स्कोर 7 होता है, यानी कि पहले से काफी अच्छा। और तभी उसके पास टाउन के काफी सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वो उससे मीट मांगते हैं। अर्थ ही बोलता है कि जो मुझे 1 रुपया देगा ये मीट उसका होगा और अर्थ को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे लोग मना कर देंगे क्योंकि उसने प्राइस को 20 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है और ये सारे लोग इस मीट की डिमांड करने लगते हैं और ये देखकर अर्थ सोचता है अबे भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन भाई अर्थ यहाँ पर फंस जाता है और उसे सभी के लिए कुकिंग करनी पड़ती है। लेकिन उसका लेवल 20 हो जाता है और उसके पास एक न्यू स्किल भी आती है जिसका नाम होता है कुकिंग प्रमोशन और इससे वो काफी स्पीड से खाना बना सकता है, जिससे वो सभी के लिए फटाक से खाना बना देता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ बैठकर अपने लिए बो बना रहा होता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो एक सिंपल सी बो बनाएगा जो कि लकड़ी से बनी होगी और वो काफी मेहनत करने के बाद एक बो बना लेता है जिसका स्कोर 5 होता है और इसका अटैक और डैमेज 12 होता है। और इसके बाद अर्थ दोबारा से उसी शॉप पर जाता है और वहां से अपने लिए एक आर्मरर ले लेता है और उसका लेवल भी पहले से काफी इंक्रीज हो चुका होता है और उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और उसके अंदर अपना सामान रख देता है और निकल जाता है दोबारा से हंटिंग करने के लिए। और तभी उसके सामने एक वुल्फ आता है जिसके ऊपर वो दोबारा से स्नेक स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और जैसे जैसे वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है तो उसे काफ़ी सारे ड्रॉप्स मिलते हैं और यहाँ पर उसका विंड मैजिक, आर्चरी और किक स्किल पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। और ये करने के बाद वो दोबारा से वेंडिंग मशीन के पास आता है और ये नोटिस करता है कि उसका कुछ सामान बिक चुका है और ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है कि फाइनली कुछ तो बिका। और जैसे ही अर्थ टाउन के अंदर आता है वो ये नोटिस करता है कि सभी को पोषण चाहिए और सारे लोग पोषण मांग रहे हैं। और उसके बाद वो जोई को फोन लगाता है और उसे सारा मामला पूछता है। जोई कहता है कि एनपीसीज कह रहे हैं कि उनके पास सारे के सारे पोषण्स खत्म हो चुके हैं और वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है कि तुमने वेंडिंग मशीन के अंदर पोषण्स रखे थे, तो ये सारे लोग तुम्हारे पास पोषण्स मांगने के लिए आने वाले होंगे। और तभी अचानक उसके आसपास काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये सारे के सारे लोग उससे पोषण्स मांग रहे होते हैं। पर यहाँ पर भी अपना अर्थ मार्केटिंग शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि तुम्हें एक पोषण के 10 रुपये देने होंगे और मैं एक एक बंदे को बस 5-5 पोषण्स दे सकता हूँ। और तभी यहाँ पर जोई और मिली भी आ जाते हैं जो कि उसे ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ पोशंस बनाना शुरू कर देता है और वो ये सोच रहा होता है कि सभी को ऐसा लग रहा था कि मेडिकल स्किल काफ़ी बेकार है, इसीलिए किसी ने भी उसे नहीं चुना, लेकिन मैं सबकी हेल्प करूँगा। और देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी सारे पोशंस बिक जाते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है उसी पीले आर्मर वाले बंदे की, जो कि आते ही ये बोलता है, अबे ओए छोटू, तेरे पास जितने भी पोशंस है फटाक से मुझे दे दे, वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। पर अर्थ उसे मना कर देता है। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू मुझे मना कर रहा है। और ये बोलकर वो अर्थ पर हमला करने वाला होता है, पर तभी जॉय बीच में आ जाता है, पर वो उसे नीचे गिरा देता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ और मेरे पास क्या ताकत है। पर अर्थ उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और जैसे ही वो पीछे देखता है तो सारी भीड़ उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। और यहाँ पर अर्थ उसे समझा रहा होता है कि अबे भाई, दोस्ती कर ले, वरना आगे जाकर तो काफ़ी ज़्यादा पछताने वाला है और कोई भी तुझे कुछ नहीं बेचेगा। अबे ओए, मुझे लेक्चर देना बंद कर और इधर आ, मुझसे लड़। पर जॉय अर्थ को मना करता है। अबे भाई, ऐसा मत करना, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ये तेरी चटनी बना देगा। और यहाँ पर अर्थ उसके साथ डुअल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं। और जैसे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, कोई बंदा अर्थ के ऊपर हमला कर देता है, पर अर्थ साइड हो जाता है और तभी वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। और इसके बाद अर्थ अपनी बो निकालता है और उसके ऊपर शूट कर देता है और ये बंदा वहीं पर खल्लास हो जाता है और उसके पीले आर्मर उड़ जाती है।
और उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो एक आर्चर से कैसे हार सकता है। और जैसे ही अर्थ जीतता है तो वो डायमेंशन से बाहर आ जाता है और जिसका कच्छा पीला होता है उसके साथ ही उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। और इसके बाद सारे के सारे लोग अर्थ को चीयर करते हैं और इसी के बाद से इस वर्ल्ड के अंदर सारा कुछ बदलना शुरू हो जाता है और यहाँ के लोग एनपीसी पर डिपेंड होना बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि मेडिकल स्किल्स को भी सीखना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमारा एमसी दोबारा से अपना वीआर पहन लेता है और वो गेम के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे जॉय मिलता है और साथ में मिली भी। और यहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं जैसे कि नोरा, रेजू और काजामने। और काजामने एक स्वॉर्ड्समैन होता है और ये सारे लोग अर्थ को पहले से ही जानते हैं क्योंकि उस पीली चड्डी को मारने के बाद अर्थ पूरे टाउन के अंदर फेमस हो चुका है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे एक वाइल्ड बियर को मारने के लिए फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, पर यहाँ पर बियर्स झुंड में होते हैं और यहाँ पर अर्थ अपने एबिलिटीज का यूज कर रहा होता है और तभी उसे एक बियर दिखता है और वो ये कहता है कि हम इसे मार सकते हैं। और इसके बाद हम मिली को देखते हैं जो कि जॉय के ऊपर अपना मैजिक स्पेल कर देती है ताकि वो इस अकेले बियर को लेकर एक सुमड़ी में जा सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थ उसके ऊपर शूट कर देता है और ये एरो सीधा जाकर उस बियर को लगता है। पर ये बियर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जैसे ही ये अर्थ के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी रेजी बीच में आ जाता है और वो उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और अर्थ जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। और ये बियर रेजी की एचपी को धीरे धीरे नीचे गिरा रहा होता है। और यहाँ पर नोरा अपने डैगर से बियर के ऊपर हमला कर देती है, पर उसकी स्किन काफी हार्ड होती है तो ये डैगर उसके बॉडी के अंदर नहीं जाता और ये सारे लोग उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये सारा कुछ बेकार होता है। और यहाँ पर मिली इस बियर के ऊपर अपने फायर स्पेल का इस्तेमाल करती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर काजामनी ये बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इसे हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ पर अर्थ उसकी आंखों के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसका वीक स्पॉट है। और जैसे ही अर्थ उसके ऊपर शूट करता है तो ये बियर टच से मस्त नहीं होता और काफी गुस्सा हो जाता है और इसको हराने के लिए अर्थ अपनी फाइनल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है विंड बूस्टर, जिसे वो बस 10 सेकंड के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। और वो भाग कर जाता है और इस तीर को उस बियर के सर में और भी अंदर घुसा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिली उसके ऊपर दोबारा से अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे राग बना देती है। और इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार ये इस बियर को हरा देते हैं। और इसके बाद ये सारे आराम से बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और ये पार्टी अर्थ देता है। और यहाँ पर जोई अकेला ही बड़बड़ कर रहा होता है और अर्थ ये सोचता है, यार कोई मेरी भी बात सुन लो। जिसके बाद ये सारे एक दूसरे को अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ मर जाता है और ये सब इसीलिए हुआ होता है क्योंकि वो जंगल के एक ऐसे एरिया के अंदर पहुंच जाता है जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ पर उसे एक बी मॉन्स्टर मिलती है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उससे बच जाती है और ये एरो जाकर सीधा एक एंट को लगता है जो कि अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लेती है। और ये देखकर अर्थ की फट जाती है और जैसे ही अर्थ इस एंट के ऊपर हमला करता है तो वो उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे अर्थ को एक काफी खतरनाक बिजली का झटका लगता है और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता। और तभी उसके सामने काफी सारी एंट्स आ जाती हैं जो कि उसे मौत के घाट उतार देती हैं। और इस तरह से अर्थ मर जाता है और मरने के बाद उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है और वो दोबारा से टाउन के अंदर आ जाता है और वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक स्टेटस ओपन होता है जहां पर उसे ये पता चलता है कि गेम का एक नया अपडेट आने वाला है और इसका नाम है फेरी बॉल। और तभी अर्थ को ये पता चलता है कि इसका नाम फेरी बॉल नहीं फेरी ब्रॉल है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ एक ब्लैकस्मिथ बन जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो एक एरो हेड बनाएगा जिससे कि वो उन एंट्स की स्किन को आराम से काट सके। और यहाँ पर उसके पास 2 तरह के आयरन्स होते हैं, पहला जो कि पियर्सिंग के काम आता है और दूसरा वेपन बनाने वाला। और इसके बाद अर्थ एक एरो बना देता है जिसका अटैक और डैमेज होता है 7 और इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद वो इसका डैमेज 8 कर देता है। और इसके बाद वो अपनी किक को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचने लगता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसे बूट्स को बनाने के बारे में सोचता है जिसके अंदर कांटे लगे होते हैं। और तभी यहाँ पर एक और ब्लैकस्मिथ आता है जो कि उससे ये पूछता है, अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो ये कहता है, बस देखते जाओ। और तभी यहाँ पर कुछ छपरी आ जाते हैं जो कि उसे देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और ये बोलते हैं, अच्छा तो ये बनाया है तूने, ये वेपन है या फिर कोई बूट्स? इनके अंदर तो कांटे लगे हैं। अर्थ कहता है, घुसाओ कांटे अभी कहीं और। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ अपने बो को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर उसके पास काफी तरह के बोज होते हैं, कुछ छोटे और कुछ काफी बड़े। और यहाँ पर वो एक काफी यूनिक बो बनाता है जिसका डिजाइन भी काफी अलग होता है और इसका लेवल 32 होता है और इसके अंदर ताकत भी काफी कम लगती है।
पर इसका डैमेज काफी खतरनाक होता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ एक जंगल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे सामने एक एंट दिखती है, पर ये एंट बाकियों से काफी अलग होती है और ये अपने साथियों को बुला नहीं सकती। और तभी अर्थ उसके ऊपर हमला करता है और उसे काफी आराम से हरा देता है। और यहाँ पर वो काफी सारी एंट्स को मार देता है और ये बोलता है कि चलो मैंने अपना बदला ले लिया। और वो उनके हड्डियों को लेकर अपने साथ आ जाता है ताकि उनसे काफी यूजफुल चीजें बना सके। अगर चीजें ना भी बनी तो वो उन्हें बेच सकता है। और इसके बाद गेम का अपडेट भी आ जाता है और यहाँ पर अर्थ ये सोच रहा होता है कि उसे कौन सी फेरी मिलने वाली है और उसके सामने एक क्रिस्टल होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर तभी अचानक ये क्रिस्टल टूट जाता है और ये देखकर अर्थ चौंक जाता है। और तभी उसके पास जूई की कॉल आती है, जिसके बाद ये दोनों मिलते हैं और यहाँ पर अर्थ उसे बताता है कि वो फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सका। और यहाँ पर अर्थ ये नोटिस करता है कि उसकी टीम में सभी के पास अपनी अपनी फेरी होती है। और यहाँ पर मिली उसे दिलासा दे रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, अभी तो बस फर्स्ट हाफ हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और वो ये कहती है कि ध्यान से देखो, ये क्रिस्टल बस टूटा है, अभी गायब नहीं हुआ है और इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे पास एक और चांस है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो स्माइल करता है। और तभी उसके पास सारी की सारी फेरीज आ जाती हैं और उससे चिपक जाती हैं, जैसे कि ये सारी फेरीज उसे पसंद करती हों। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ एक ग्राउंड के अंदर आराम से लेटा होता है और तभी उसके पास एक फेरी आती है और अर्थ उससे ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। और तभी अर्थ ये नोटिस करता है कि उसका स्किल लेवल बढ़ चुका है और वो अब काफी सारी स्किल्स सीख सकता है। और वो ये सोचता है कि अगर मैं न्यू स्किल को मास्टर कर लूंगा तो मैं लड़ने के काफी सारे नए तरीके सीख जाऊंगा। और इसके बाद वो एक डंजन के अंदर आ जाता है जहां पर उसके स्किल्स उसे बता रही होती हैं कि सामने खतरा है, थोड़ा बच के। और जैसे ही अर्थ थोड़ा आगे जाता है तभी उसके सामने काफी बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अर्थ अपने तीर से उसे पीछे कर देता है और उसके ऊपर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने लगता है। पर अब भी ये स्पाइडर मरती नहीं है और इसके बाद ये स्पाइडर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रही होती है। तभी अर्थ ये बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारे ऊपर हाई जंप का इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये स्किल मैंने अभी अभी सीखी है। और जैसे ही वो स्पाइडर से बचने के लिए ऊपर कूदता है तो उसका सर ऊपर टकरा जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो स्पाइडर के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और एक ही किक से उसका काम 25 कर देता है। और तभी उसके सामने एक फेरी आ जाती है जो कि ये चाहती है कि अर्थ उसका पीछा करे और अर्थ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और वो बचने के लिए अपनी एक स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। और जैसे ही अर्थ आगे जाता है वो ये नोटिस करता है कि सामने पत्थर के पीछे एक हिडन डोर है। और जैसे ही अर्थ उसे खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है और इसके अंदर से उसे एक रिंग मिलती है, पर वो उसे पहनता नहीं, बस रख लेता है एक एडवेंचर की निशानी के तौर पर। और सारी फेरीज को थैंक यू बोलता है। और तभी उसके सामने एक स्टेटस ओपन होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि गेम का सेकंड अपडेट आने वाला है। और इसके बाद हम काउंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि फेरीज इवॉल्व कर सकती हैं और वो इवॉल्व होने के बाद अलग अलग रूप ले सकते हैं, पर एक ही अपोनेंट से लड़कर तुम उन्हें बार बार इवॉल्व नहीं कर सकते। और इस गेम में जो भी जीतने वाला है उसे कमाल के प्राइजेस मिलने वाले हैं और यहाँ तक कि प्लेयर्स को अलग अलग टाइटल्स भी मिलने वाले हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद और थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये सोचता है क्या ये सच में काम करने वाला है। और इसके बाद अर्थ दोबारा से उसी ब्लैकस्मिथ के पास जाता है जो कि उससे ये पूछता है क्या तुम अभी तक उस नए टाउन के अंदर नहीं गए हो जहाँ पर काफी सारे लोग पहले ही पहुंच गए हैं। और अर्थ सोचता है कि मेरे ख्याल से वो सारे अपनी टीम बना रहे हैं। और इसके बाद अर्थ दोबारा से टाउन के अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग टाइटल पाने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। और अर्थ अपना टाइटल चेक करता है और इसका नाम होता है फेरी प्ले, यानी कि फेरीज उसे पसंद करती हैं। और सारे लोग उसे देखकर ये बोलते हैं अबे भाई क्या बकवास टाइटल है। और ये सुनने के बाद अर्थ काफी उदास हो जाता है और यहाँ पर उसे ये ख्याल आता है कि अगर मैं पीवीपी करता हूँ तो ये टाइटल गायब हो जाएगा। और वो ये बोलता है क्या कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है। और तभी उसे सामने से लड़ने के लिए एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम होता है रोना। और यहाँ पर ये लड़की अर्थ को जानती है क्योंकि ये लड़की भी ब्लू पार्टी की मेंबर होती है और ये ब्लू पार्टी वही है जिसके अंदर अर्थ के दोस्त हैं, यानी कि उसके टीम मेंबर्स हैं। और यहाँ पर वो ये बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और जैसे ही ये दोनों फाइट शुरू करने वाले होते हैं तभी रोना की फेरी अर्थ के पास आ जाती है और उसे घूरने लगती है। और इसके बाद वो अर्थ से फाइट करने से मना कर देती है और उल्टा अर्थ को प्यार करना शुरू कर देती है।